बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब न्यूज़ टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, जहां पे बाप के पास बैठने को बेटे का टाइम नहीं है और जहां पे औलाद को माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है। मैं आज मौजूद हूं। आज का प्रोग्राम मैं कुछ एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूं आपकी खिदमत में। आज का प्रोग्राम मैं करूंगा कुछ किताबों के ऊपर के इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर आजकल भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि किताबें ख़रीदते हैं और किताबें पढ़ने को उनके पास टाइम है। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर में, पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट के बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगा हुआ है, ये स्टॉल है किताबों का। यहाँ पे बहुत सी किताबें हैं जिनके अंदर सादत हसन मंटो की किताब है, बांगे दरा भी मेरे पास मौजूद है। और हम स्टॉल के ऑनर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर कौन लोग हैं जो कि आपसे किताबें खरीद के लेकर जाते हैं और किन लोगों के पास इतना टाइम है कि वो बैठ के किताबें पढ़े और हिस्ट्री को हमारी जाने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा शमशाद अली नाम है। शमशाद। अच्छा, आप कितने अरसे से ये किताबों का काम कर रहे हैं? हम तकरीबन ये 60 साल हो गए। 60 साल आपको 60 यहाँ साल। पे हो गए हैं? हाँ जी, पुरानी नाल गई में। अच्छा, तो कौन लोग हैं को जो कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर, जबकि किसी के पास टाइम नहीं है, मोबाइलों का दौर है, नेट का दौर चल गया हुआ है, तो कौन लोग हैं जो आपसे किताबें लेके जाते हैं और पढ़ते हैं? बस वो ये असल में ज़्यादा पुराने लोग हैं, पुराने के इलम के शौकीन हैं। नहीं तो नई नस्ल के बाद मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। ये बहुत कम शौक रह गया, तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। पुराने जो लोग हैं, पुराने किताबों के शौकीन हैं, वही ज़्यादा लेके जाते हैं। तो नए जो न्यू जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां, स्टूडेंट, वो कभी आपसे किताब लेने नहीं आए? लेते हैं मगर बहुत कम ख़रीदते हैं मगर बहुत कम। रुझान ही है। प्रिंट मीडिया का तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ना प्रिंट मीडिया को ख़त्म कर दिया तकरीबन। आते हैं मगर बहुत कम। अच्छा, तो कारोबार के हवाले से अगर आप कहते हैं कि इसका जो ट्रेंड है प्रिंट मीडिया का वो बहुत कम हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका कारोबार किस तरह चल रहा है फिर, अगर कम हो गया ट्रेंड तो? सही है। असल में ना हमारे जो है ना ये अखबारात वगैरह लगे हुए हैं, दफ्तरों वगैरह में जाते हैं सुबह। ये इर्द गिर्द सरकारी दफ्तर है ना, वहाँ पर काफ़ी अखबार हमारे जो है ना रेगुलर लगे हुए हैं, तो इस वजह से हमारा कारोबार चल रहा है। मतलब आप सिर्फ अखबार का न्यूज़पेपर कारोबार कर रहे हैं, किताबों वगैरह को स्टॉप कारोबार आप? हाँ, किताबों का कम है, स्टॉप तो नहीं, यानी काफ़ी कम हो गया हुआ है। बस ये अखबारों की जैसे ही बैठे हुए, नहीं तो ये हाल कोई नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में ये किताबें, ये हमारी हिस्ट्री हैं, बहुत से लोग हैं, ये जिस तरह सादत हसन मंटो साहब हैं, ये बहुत नामवर मतलब अफसाने लिखते थे, तो क्या समझते हैं कि लोगों को इनके अफसाने, ये किताबें वगैरह पढ़नी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। इल्म में इजाफा होता है, बंदे का जहन खुलता है। मुताला तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारी यंग जनरेशन जो कि आजकल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किताबें उनको पढ़ें, उनके नॉलेज में इजाफा होगा? बिल्कुल, उनका बिल्कुल जहन खुलेगा, नॉलेज में इजाफा होगा, वोकेबलरी में इजाफा होगा। इससे जो मोबाइल वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं इस तरह ये जहन खुलता, ये आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, इल्म में इजाफा होता है। इससे ये किताबें पढ़ने से जो है ना जहन जो आपका खुलता है, इल्म में इजाफा होता है। आप अरसे 60 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपसे पहले कोई वालिद साहब आपके यहाँ पे काम कर? मेरे से पहले भी वालिद साहब होते थे। मुझे भी यहाँ पे तकरीबन 25-30 साल हो गए, तो 30 साल से करीबन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस उम्र के लोग, किस एज के लोग आपसे किताबें लेके जाते हैं? ज़्यादा जो है ना बड़ी उम्र के लेके जाते हैं। क्या मतलब आइडिया क्या क्या उनकी एज क्या होती है? 60 साल, 55 साल, 50? 40 साल से ऊपर ही, 40, 45, 50, 60 साल से ऊपर के। यंग जनरेशन तो बहुत ही कम, ना होने के बराबरी कर ले। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ बुक स्टॉल के ऑनर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पे बुक स्टॉल के ऊपर जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं, जो कि बड़े लोग हैं, 40 साल से ऊपर के लोग, वो लोग ये किताबें ख़रीदते हैं और वो लोग पढ़ते हैं। उनका पैगाम ये भी था कि यंग जनरेशन को भी ये किताबें पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही पाकिस्तान के नामवर लोग हैं, सादत हसन मंटो साहब, उनकी बहुत सी किताबें हैं, ठीक है। उसके बाद ये बांगे दरा, ये जो इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखी बांगे दरा, ये इनसे हिस्ट्री बढ़ती है, ये हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये। लेकिन ये रद्दी, लोग समझते हैं कि ये रद्दी है, लेकिन नाज़रीन को पता चलो ये रद्दी नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत ही हिस्ट्री छुपी हुई है। उनका पैगाम था कि यंग जनरेशन को भी चाहिए कि अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उनको ये बुक्स भी पढ़नी चाहिए, ताकि उनको नॉलेज हो कि पाकिस्तान का जो इल्म है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, वो आखिरकार है क्या। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों का हामी नासिर हो। कैमरामैन रफ़ीक के साथ मोहम्मद उस्मान, पंजाब न्यूज़ टीवी, लाहौर, अनारकली।